12th standard. Today I'm going to continue with the third chapters. New concept, that is change in demand के बारे में पढ़ना है. When demand of commodity increase or decrease due to change in other factors and price remain constant, it is known as change in demand. जब भी डिमांड कम ज़्यादा होता है किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से, और प्राइस सेम रहता है, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड. मतलब प्राइस सेम है लेकिन दूसरे फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको चेंज इन डिमांड बोलते हैं. इज दिस क्लियर? व्हेन द डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड. फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन डिमांड. इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ कस्टमर. इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड. इसका मतलब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड जिस फेवरेबल चेंज होने की वजह से दूसरे फैक्टर्स में. प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस सेम है. इज दिस क्लियर? So it refers to increase in quantity demand due to favorable change in other factors like taste, income of consumer, climatic condition etc. and price remain constant. Price same है तो उसको बोलते हैं increase in demand. जैसे फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला, बारिश के टाइम पे हम लोग दूसरे सीज़न में अम्ब्रेला जल्दी नहीं खरीदते, भाव ज़्यादा रहता तो भी, लेकिन बारिश के टाइम पे भाव ज़्यादा है फिर भी हम अम्ब्रेला खरीदते हैं, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड. लेकिन प्राइस तो सेम है लेकिन भाव बारिश होने की वजह से इसका डिमांड बढ़ जाता है. मतलब बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स इफ डिमांड इंक्रीज, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड बढ़ रहा है दूसरे फैक्टर की वजह से, उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते. इज दिस क्लियर? डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व. डिमांड कर्व जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है. दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर 3.9. अभी यहाँ पे पहले डिमांड जो था, पहले डिमांड ओ क्यू ही था, अब डिमांड कितना हो गया, ओ क्यू 1 हो गया. मतलब डिमांड पहले डिमांड का पॉइंट यहाँ पे था, अब डिमांड का पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. तो डिमांड शिफ्ट राइट साइड. ओके, तो इसको बोलते हैं डिमांड शिफ्टेड राइट साइड. तो ओपी प्राइस में पहले ओ क्यू डिमांड होता था, अब ओपी प्राइस में अब ओ क्यू डिमांड हो रहा है, ओ क्यू 1 डिमांड हो रहा है, मतलब डिमांड बढ़ रहा है तो डिमांड शिफ्टेड राइट साइड. प्राइस ओ पी है लेकिन पहले डिमांड ओ क्यू होता था, अब डिमांड ओ क्यू 1 हो रहा है. तो प्राइस डिमांड शिफ्टेड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, डी डी करो शिफ्टेड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. ओके, as shown in figure 3.9, DD is the original demand curve. Demand curve is original demand curve. Demand curve shift outward to the right from DD to DD1. DD से demand curve कहाँ पे आ गया, D1 पे आ गया. Is this clear? Which indicate increase in demand, जिसका मतलब होता है डिमांड में बढ़ना. नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन डिमांड. इट रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स. इसका मतलब होता है क्वांटिटी डिमांड में कमी होना दूसरे फैक्टर्स की वजह से, राइट. प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, प्राइस सेम है. तो इट रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट. डिमांड करो शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. यहाँ पे डिमांड करो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में. पहले ओपी प्राइस में ओ क्यू डिमांड होता था, अब ओ क्यू 2 डिमांड हो रहा है. मतलब प्राइस सेम है, पहले ओ क्यू डिमांड होता था, अब ओ क्यू 2 डिमांड हो रहा है. मतलब यहाँ पे डिमांड करो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है. इज दिस क्लियर? तो डिमांड करो शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड करो. दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग 3.10 डायग्राम. तो डायग्राम ड्रॉ कर लेने का, इसके नीचे लिखने का एज सोन इन फिगर 3.10, डी डी इज़ द ओरिजिनल डिमांड करो. डी डी जो है ओरिजिनल डिमांड करो है. इट शिफ्ट इनवर्ड टू द लेफ्ट हैंड फ्रॉम डी डी टू DD2. डी डी से DD2 पे शिफ्ट हो रहा है. इंडिकेट डिक्रीज इन डिमांड, इसका मतलब होता है डिक्रीज इन डिमांड. इज दिस क्लियर? तो योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. पहले आपको लिखना है चेंजेस इन डिमांड का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इंक्रीज इन डिमांड का मतलब लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर डिमांड करो को एक्सप्लेन करना है. ओके, उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ग्राफ को एक्सप्लेन करना है. ओके, नेक्स्ट डिमांड का मीनिंग लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर डिक्रीज इन डिमांड का कर्व एक्सप्लेन, DD कर्व एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ के बाद एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है. ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ चेंजेस इन डिमांड. तो क्वेश्चन आपका रहेगा व्हाट आर द चेंजेस इन डिमांड, एक्सप्लेन इन डिटेल. तो इसमें आपको इंक्रीज इन डिमांड का मीनिंग एक्सप्लेन करना है, कर्व के बारे में एक्सप्लेन करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ एक्सप्लेन करना है, डिक्रीज इन डिमांड का मीनिंग एक्सप्लेन करना है, कर्व एक्सप्लेन करना है, ग्राफ एक्सप्लेन करना है, ग्राफ का मीनिंग, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन देना है. ओके, एंड स्टूडेंट प्लीज़ राइट दिस आंसर एंड मेमोराइज दिस आंसर. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.